देश में भड़काने की सियासत कब तक चलेगी? कब तक राजनीतिक हित साधने के लिए धर्म को आधार बनाया जाता रहेगा? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि न सिर्फ दिग्विजय सिंह को एक बार फिर पत्थरबाजी में धर्म नजर आया है, बल्कि गरीब मुसलमान के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पर निशाना साधा गया है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक बीजेपी गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर खुद ही पत्थरबाजी या पत्थर फेंकवाती है। अब इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। गुस्से से लाल बीजेपी ने दिग्विजय पर चौतरफा हमला बोल दिया है और कांग्रेस को ही दंगों का एक्सपर्ट करार दिया है। बयान पर घमासान के बीच सवाल ये भी उठ खड़े हुए हैं कि क्या दिग्विजय अपने बयान से गरीब मुसलमानों को बिकाऊ करार दे रहे हैं? सवाल ये भी, क्या बीजेपी पर वार की आड़ में दिग्विजय पत्थरबाजों को क्लीन चिट दे रहे हैं? और सवाल ये भी, क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स में दिग्विजय सेल्फ गोल कर गए हैं, जो कांग्रेस का काम तमाम करने के लिए काफी है? दरअसल दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाए जाते हैं। मैं इसकी सत्यता की जांच करवा रहा हूं। आइए आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा था। कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसके बाद करूंगा। दिग्विजय सिंह के विवादित बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। इस बार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिग्विजय को किसने अधिकार दिया कि वो पूरी कौम को बदनाम करें? दिग्विजय के पास क्या सबूत है कि पैसे लेकर पत्थर फेंके? कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसके बाद करूंगा। उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आप क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद लगातार सियासत गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और अब दिग्विजय सिंह चौतरफा घिर गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान मौजूद हैं। विधायक बीजेपी से रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल होंगे। वहीं डॉक्टर अमीरुल खान सूरी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। बहुत स्वागत करती हूँ सर आप दोनों का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पहला सवाल डॉक्टर अमीरुल खान जी मेरा आप ही से है। बिना आधार के एक बयान दे दिया, सार्वजनिक रूप से बयान दे दिया, कितना समर्थन करते हैं इसका? देखिए, बयान में अपने आप प्रेरणा जी स्पष्ट हो रहा है कि क्या सवाल उनसे पूछा गया, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसी जानकारी मिली है, इसके फैक्ट और इसकी पूरी जांच करने के बाद मैं इस चीज पे जवाब दे पाऊंगा। अभी उन्होंने उसे प्रमाणित तो किया नहीं, उन्होंने अपनी बात सामने रखी कि किस संदर्भ में आया है और स्वयं अगर उनको जानकारी की पुष्टि होगी तो दिग्विजय सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तित्व है कि वो मैं प्रमाण उन चीजों को सामने रखेंगे, नहीं तो बताने का कष्ट करेंगे कि ये जो जानकारी मिली थी उनको वो गलत है या जानकारी सही होगी तो प्रमाण सामने रखेंगे। पर प्रेरणा जी, बहुत बड़ा विषय है। आज हम मंदसौर की खरगोन की घटना को, इतने दिन हो गए, खरगोन में शांति होने जा रही है। आज हम सांप्रदायिक सौहार्द की बातें कर रहे हैं कि जो स्थिति सांप्रदायिकता आई, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा। कल बीजेपी के सांसद का खरगोन का बयान आता है और एक तरफ दिग्विजय सिंह जी का बयान है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके पास सबूत नहीं है, जानकारी है। कौन सा बयान मध्य प्रदेश की फिजा बिगाड़ने के लिए काफी है, यह हमको देखना पड़ेगा। किस तरह की बातें खरगोन के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कही कि गजेंद्र पटेल जी ने जो बातें कही वो सबके सामने मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, पर उन पर क्या कार्रवाई होगी, पहली बात। दूसरी बात, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी को कौम की, समाज की बहुत चिंता है। मैं इस चिंता को जब मानता जब जिन 3 लोगों को 10 मार्च के दिन जेल में हैं और उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया जाता है पत्थरबाजी का और उनका घर तोड़ दिया जाता है। सेंधवा के उस टीआई का अभी तक ना सस्पेंशन हुआ है, ना जांच में क्या हुआ है, कोई चीज सामने आई। आप चिंता कीजिए तो उन मजलूमों की कीजिए ना, आप राजनीतिक रोटियां सेकने का काम क्यों कीजिए?
मुझे तकलीफ इस बात से है कि हमारा भाई शिवम, जिससे मिलने के लिए प्रभारी मंत्री गए, मुख्यमंत्री जी बार बार फोन कर रहे हैं, ईश्वर की असीम कृपा रही, मालिक की कृपा रही कि हमारा भाई बच गया। पर वहां पे एक मिनट प्रेरणा जी कंप्लीट होने दीजिए। क्या आप इब्रिस मुख्यमंत्री जी का भांजा नहीं है? अगर वो प्रदेश के मामा है, क्या प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि जिस घर में इंतकाल हुआ उसकी वालदा से जाके मिला जाए? ये इस तरह की राजनीति क्यों की जा रही है? स्पष्ट है। एक और बात आपको बता दूं, आपको याद होगा कुछ समय पूर्व भारतीय जनता पार्टी, मैं लौटूंगी आपके पास, पूरा जवाब आपसे लूंगी। हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वे भी जुड़ गए। सुरेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सवाल मेरा रामेश्वर शर्मा जी आपसे है। देखिए, बीजेपी पर निशाना साधा है दिग्विजय सिंह ने। हालांकि निराधार उन्होंने अपने बयान को ही करार दे दिया था, उस वक्त कहा था जांच कराएंगे, लेकिन बड़ा आरोप हो सकता है ये। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे श्रीमान खान साहब, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह आम आदमी है क्या? दिग्विजय सिंह साधारण आदमी है क्या? मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, वर्तमान में राज्यसभा मेंबर हैं श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के अनेक पोस्टों पर हैं। क्या आप तो मुसलमान वर्ग से आते हैं, आप बताइए कोई मुसलमान पत्थर लेकर, पैसे लेकर पत्थर फेंक सकता है? इतना ना समझ हो गया क्या? गरीबी केवल मुसलमानों में, हिंदू में गरीबी नहीं है? किसी हिंदू ने पैसे लेकर पत्थर फेंकने का काम किया क्या आज दिनांक तक? जी मुझे बताइए, क्या बाटला हाउस में जब तो इनकी ही सरकार थी, आरिज खान ने जो वहां पर मोहन शर्मा के पर गोली बरसाई थी, क्या वो बेचारा मुसलमान था? अजमल कसाब जो बंबई विस्फोट में था, जो बेचारा मुसलमान था? हाफिज सईद बेचारा मुसलमान है, ओसामा बिन लादेन बेचारा मुसलमान है। हमारा कहना है दिग्विजय सिंह से कि जो शांति हो रही है, कम से कम उस शांति में अगर मदद नहीं कर सकते तो चुप तो रह सकते हो। जब शांति हो रही है, खरगोन में शांति हो रही है, देश के अन्य क्षेत्रों में शांति हो रही है, तब आपको ये कहां से ज्ञान प्राप्त हो गया कि मुसलमानों को पैसे देकर पत्थर फिकवाए जा रहे हैं? क्या मुसलमान इतना नासमझ हो गया? क्या भूख के कारण मुसलमान इतना परेशान है कि उसको कोई बम दे देगा तो पैसे लेकर बम फेंक देगा? क्या पैसे लेकर वो गरीब की दुकान जला देगा? आज इनको खान साहब को शुभम बेचारा हो गया, कल उसके सर पर जो पत्थर फेंका था उसकी सर की जो नसें टूटी थी, तब ये पत्थर फेंकने वाले कौन बेचारे थे? एसपी की खोपड़ी फोड़ने वाले कौन बेचारे थे? हिंदुओं की दुकानों पर आग लगाने वाले कौन बेचारे थे? मुसलमान हिंदुओं के घरों में घुसे और बेटियों के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ी की घटना की खरगोन के अंदर, वो बेचारे कौन थे? लूट लिया, उनके घर जला दिए, वो बेचारे कौन थे? अरे दिग्विजय सिंह जी, कुछ तो समझो है, कुछ तो ख्याल रखो अपनी उम्र का, कुछ तो ख्याल रखो मध्य प्रदेश के 10 साल चीफ मिनिस्टर रहने का, कुछ तो ख्याल रखो राज्यसभा सदस्य होने का, कुछ तो ख्याल रखो वो कांग्रेस जो कांग्रेस दम भरती है कि हमने आजादी का झंडा उठाया और बात कर रही है जिन्ना की, बात कर रही है फूट डालो राज करो की, बात कर रही है हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की, बात कर रही है अपराधी और आतंकवादियों को बचाने की, निर्दोष हिंदुओं के सर फुड़वाने की, हिंदुओं के घर जलवाने वालों को संरक्षण दे रही है। क्या ये कांग्रेस है? मेरा कहना था कि पूरी कांग्रेस को दिग्विजय सिंह से सवाल पूछना चाहिए था कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, जब आप पर मस्जिद पर झंडा लगाने वाले का कोई प्रमाणिक फोटो नहीं था तो नहीं डालना था। जब बेचारे रामेश्वर शर्मा जी, क्या इसके खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की जाएगी? तो नहीं ट्वीट करना था। दिग्विजय सिंह साधारण नागरिक नहीं है। प्रेरणा जी, मेरी निवेदन सुन लीजिए। प्रेरणा जी, आप प्रेरणा दीजिए दिग्विजय सिंह जी को। प्रेरणा जी, आप प्रेरणा दीजिए दिग्विजय सिंह जी को। दिग्विजय सिंह साधारण नागरिक नहीं है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। दिग्विजय सिंह वर्तमान में सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की वो कांग्रेस जो 150 साल बनाने जा रही है उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसलिए मेहरबानी करके दिग्विजय सिंह, चलिए मैं जवाब लूंगी इसका। अमीनुल जी वही बोलो, जो तथ्य हो वही लिखो, वही लिखो। मेरा फिर नूरी खान जो प्रवक्ता है उनसे आग्रह है,
इसमें मुसलमानों को प्रवक्ता मत बनने अमीनुल दो जी दिग्विजय है सिंह को। अमीनुल जी, ये मुस्लिम वर्ग का प्रवक्ता नहीं है दिग्विजय सिंह। आरोपों की लड़ी लगा दी है रामेश्वर शर्मा जी ने। देखिए, विधायक जी ने बात कही, अगर गजेंद्र पटेल जी के बयान के बारे में भी कहते तो अच्छा लगता, कि वो कहते कि सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, खरगोन की फिजा को वापस पुरानी जैसे लाने की बात कर रहे हैं, तो अपने सांसद कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो है नहीं। गजेंद्र पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, देश की लोकसभा के सदस्य हैं, उनके बारे में भी कहते बहुत अच्छा लगता। बहुत बातें की हमने, स्पष्ट तौर पे हम कह रहे हैं हमारे लिए शिवम भी उतना प्यारा है, इब्रिस भी उतना प्यारा है। हम हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी से, नरोत्तम जी से, सांसद जी से आग्रह करते हैं कि आप शिवम को भी फोन करते हैं तो इब्रिस के घर जाके भी बैठिए। इस देश में जो गंगा जमुना तहजीब है उसको लाने का काम कीजिए। रामेश्वर शर्मा जी ने कब्बाल को लेकर प्रतिक्रिया दी थी, कांग्रेस पार्टी ने बोला था गलत बोला, कार्रवाई होनी चाहिए, पर हम रामेश्वर शर्मा जी का जब मुंह बंद हो जाता है, जब एक कथावाचक सागर जिले के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने की बारी करता है, तब रामेश्वर शर्मा जी का मुंह नहीं खुलता। कांग्रेस पार्टी की आपत्ति यह है कि आप एक धर्म विशेष की बात मत कीजिए, आप सामरिक समझौता को लेकर चलिए। अगर टोपी वाला पत्थर फेंकता है तो वो भी जेल में जाए, और भगवा धारण करने वाला पत्थर फेंकता है तो वो भी जेल के अंदर जाए। ये अलग अलग नियम बनाने का काम ना करो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, आप देखिए जिसके प्रदेश अध्यक्ष की धर्मपत्नी ट्वीट करती है, रामेश्वर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामेश्वर जी, उनको उनका ट्विटर हैंडल डिलीट करना पड़ता है, तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है हिंदू मुस्लिम एकता से, वो स्पष्ट दिख जाता है यहाँ। रामेश्वर जी, मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता जी से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस देश में आत्मरक्षा का एक कानून है, और आत्मरक्षा के लिए आपको यह भी पता है कि पूरा देश एक नियम के अनुसार लोगों को शस्त्र लाइसेंस भी देता है। अगर कोई गुंडा आकर, मवाली आकर बहन बेटी पर हाथ डाले तो उसका बाप, उसका भाई, उसका चाचा, उसका ताऊ, उसके मोहल्ले वाले लोग उस गुंडे को क्या बिरयानी खिलाएंगे? आप बड़ा पुण्य काम करने आए, आप हमारी बेटी की इज्जत लूटने आए, लाइए कि जलेबी खा ले। नहीं साहब, आत्मरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए हमने खिलची से भी लोहा लिया और पद्मावती ने जोहर किया। ये मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए। हिंदुओं को अब सतर्क और सावधान होना है इन दोगले लोगों से जो दो मुंही बातें करते हैं। हिंदू पिटे तो ताली बजाते हैं, हिंदू मारे तो आंसू बहाते हैं। क्यों नहीं बोले आदिवासी बेटी के साथ सेवपुर में घटना घटित हुई? क्यों नहीं बोले? आदिवासी की हत्या हुई रायसेन में, क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? और मेरा फिर आग्रह है कि सबसे आग्रह है, हिंदू क्योंकि विकास का कोई कार्य कर नहीं पाए, धार्मिक उन्माद फैला के वोट बचाने का काम चाहते हैं ये लोग। अमीनुल जी, रामेश्वर जी, मैं आप दोनों के पास ही लौटूंगी। हमारे साथ सुरेश जी आप प्रेरणा जी एक सेकंड का मौका दीजिए। ठीक है, एक सेकंड का मौका दीजिए। जी सर। मैं जी टीवी पर चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं, जी टीवी पर चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं। जितने काम कभी अर्जुन सिंह के जमाने में हुए हों, जितने काम मोतीलाल बोरा के जमाने में हुए हों, और जितने काम बंटा ढार दिग्विजय सिंह के जमाने में हुए हों, उससे अगर 100 गुना अधिक काम हर कार्यकाल में, चाहे उमा भारती जी का कार्यकाल ले लीजिए, चाहे बाबूलाल गौर का कार्यकाल ले लीजिए, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी के चारों कार्यकाल ले लीजिए, उससे दुगनी सिंचाई की, उससे दुगनी सड़कें बनाई, उससे 6 गुना नहीं 100 गुना अधिक लाइट दी, उससे ज्यादा रोजगार दिए। ये तो उन नेता के प्रवक्ता बने जब निर्दोष दैनिक वेतन भोगियों। सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अमीनुल जी, आपसे भी जवाब लूंगी मैं। जी, रामेश्वर जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। अमीनुल जी, आपसे जवाब लूंगी। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, इस तरह का बयान 2023 में जब विधानसभा चुनाव होना है, एक दिन में 2 बयान बीजेपी को मिले कांग्रेस के। एक पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान था जिसके खिलाफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शिकायत भी की। उसके बाद दिग्विजय सिंह का ये बयान, और उससे पहले दिग्विजय सिंह का ट्वीट, क्या किस ओर संकेत कर रहा है सर? देखिए, मध्य प्रदेश की शांत राजनीति में तिल्ली लगाने का काम हो रहा है जो व्यवहारिक नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी के द्वारा जो 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं,
यदि तथ्यों से विपरीत जाकर के बात कही जा रही है तो इसके दो राजनीतिक कारण समझ में आते हैं। एक तो ये, जैसा दिग्विजय सिंह का स्वभाव है, वे अपने स्वभाव के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को उसकी पिच पर खेलने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि जितनी भी सांप्रदायिक बातें उठाई जाएंगी उसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलेगा। मेरे को यह समझ में नहीं आया कि जो मुस्लिम समाज भाजपा को वोट नहीं देता वो भाजपा के नेताओं के कहने से पत्थर चलाने लग जाएगा। ये बड़ी अजीब सी बात है। इसके साथ ही ये भी प्रमाणित हो जाता है कि दिग्विजय सिंह जी ने यह स्वीकार कर लिया, यानी कि मुस्लिम समाज के लोग पत्थर चलाते हैं। ये बात जो बार बार उसका खंडन किया जा रहा था उसको दिग्विजय सिंह जी ने प्रमाणित कर दिया। यदि मध्य प्रदेश में इस तरह की पॉलिटिक्स होगी तो उसका नुकसान किसको होने वाला है? नुकसान केवल इसलिए होना है, प्रेरणा जी, मैं आपको एक छोटा सा राजनीतिक मामला बताता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने किसानों के मामले को लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ और मुख्यमंत्री जी द्वारा समय न दिए जाने के खिलाफ धरना दिया था जी। उस धरने में कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह की जो राजनीति हुई थी, उस राजनीति का आज तक हम ये देख रहे हैं कि इसका जो है घात और प्रतिघात कैसा हो रहा है। कमलनाथ जी को यदि वो ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जयंती मनाइए या रामनवमी मनाइए, उसका परिपत्र जारी करके सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जो है कांग्रेस लौटने का काम करती है। दिग्विजय सिंह जी 2 दिन बाद ही जो है एक वो ट्वीट कर देते हैं जिसके अंदर पता नहीं कहां के लोगों ने कहां झंडा फहराया था। ये उस ट्वीट को ने एक झटके में कमलनाथ जी के सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया। एक दूसरे मुस्लिम विधायक हैं यहां से, वो कहते हैं कि आप जो है रमजान के बारे में ऐसा क्यों नहीं बोलिए। यानी कि राजनीतिक पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए यदि कोई आयोजन करती है, उसको यदि कोई भी विवाद में डालने की कोशिश करता है, इससे समझ में आ जाता है कि उसकी इंटरनल राजनीति क्या है। कमलनाथ जी ने अपने आप को बैलेंस करके फिर कोशिश की तो उसका परिणाम ये जो कल जो इन्होंने बयान दिया है, उस बयान से कर दिया कि मुस्लिम लोगों को भाजपा के लोग जो है पत्थर फेंकने के पैसे देते हैं। ठीक है, मुझे बड़ा जाहिर तौर पर सर ये बहुत अहम आपने कहा है सुरेश शर्मा जी कि लगातार ये मौके बीजेपी को दिए जा रहे हैं, वो चाहे पीसीसी चीफ की ओर से हो चाहे दिग्विजय सिंह की ओर से हो। अमीनुल जी कैसे देखते हैं इस बयान को? इससे पहले जो ट्वीट किया गया था जो कि दिग्विजय सिंह ने डिलीट किया, वो ट्वीट, ये बयान और बीते दिन पीसीसी चीफ का भी बयान, नहीं लग रहा है कि क्लीन पिच पर खेलने का मौका दे रही है कांग्रेस? देखिए प्रेरणा जी, दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया उनको कहीं से वो वीडियो मिला था, उन्होंने डिलीट कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने सर कहीं से वीडियो, अगर एक बड़ा नेता हो तो उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कहीं से वीडियो मिले वो उसे ट्वीट कर दे, कहीं से पता चले वो सार्वजनिक तौर पर वो बात कर दे। प्रेरणा जी कंप्लीट करने दीजिए जी। उन्होंने वीडियो को डिलीट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया, आईटी एक्ट के तहत प्रकरण हो गया, ठीक है। 2 दिन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एक फर्जी वीडियो ट्वीट करते हैं और उसमें एक धर्म विशेष को आस्तीन का सांप कहते हैं। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्रियाकलाप, उनका सीना इतना बड़ा है, सीना ठोक कर आज तक उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया, ना कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। ये प्रदेश की जो सरकार ये किस तरफ राजनीति को ले जाना चाह रही है? तो कांग्रेस ने प्रकरण पंजीबद्ध क्यों नहीं कराया सर? भाई मैंने खुद ने कंप्लेन की है, प्रशासन करने को तैयार नहीं है, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है। ये विधायक जी बैठे हुए हैं, इनका रोज का काम है सुबह शाम इस प्रदेश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने का। मैंने खुद ने एप्लीकेशन देके आया हूं, लिखित शिकायत करके आया हूं थाने में, इंदौर कमिश्नर से मिलके आया हूं, पर कोई कार्रवाई नहीं है। इस तरह की तो सरकार चल रही है। कल गजेंद्र पटेल जी के लिए देके आएंगे, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। किस तरह का बयान खरगोन सांसद दे रहे हैं, तो कहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बना रहे? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि धार्मिक सौहार्द बना रहे, वो चाहते ही नहीं है कि हिंदू मुसलमान इस प्रदेश में एक मिलकर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। और कांग्रेस स्पष्ट है, चाहे मजलूम हिंदू हो या मुसलमान हो, कांग्रेस पार्टी उसके लिए लड़ेगी, खड़ी रहेगी और अपनी बात को ठीक है सर, बीजेपी क्या चाहती है ये जवाब मैं बीजेपी से ही लूंगी। रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हो। रामेश्वर जी, अब क्या ये जो बयान दिग्विजय सिंह की ओर से सामने आया है उसके खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा, कार्रवाई की मांग की जाएगी बीजेपी द्वारा? देखिए, एक तो मैं प्रेरणा जी आपके माध्यम से सुरेश जी को धन्यवाद देता हूं कि सुरेश जी ने काफी कुछ बातें क्लियर की। सुरेश शर्मा जी ने बहुत सी बातें क्लियर की कि दिग्विजय सिंह जी क्या है, कमला इनकी आंतरिक कलह क्या है। मैं फिर कांग्रेस के प्रवक्ता जी को बता देना चाहता हूं कि देखिए भाई, आप ना हमसे विकास के मामले में लड़ सकते हैं, ना आप हमसे सांप्रदायिक स्वार्थ के मामले में लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो गरीबों के चेहरे देखकर नहीं, भूख देखकर गरीबों की मदद करती है।
आज ही मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर कुछ नहीं तो लगभग 15 से 20 लाख मुसलमानों को गरीबी रेखा का कार्ड है। आज हम 21,000 प्रधानमंत्री आवास बांट रहे हैं। कम से कम कुछ नहीं मिलेगा तो 500 से 700 मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। हमने चेहरा देखकर नहीं दिया, हमने नागरिकता देखकर दिया है उसको मकान। हमने उसको प्रधानमंत्री आवास दिया है कि चलो हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, ये भारत का नागरिक, इसे मकान दो, इसकी गरीबी रेखा का कार्ड बनाओ, इसकी बेटी है सलमा, उसका निकाह कराओ, हमारी है सीता, उसका विवाह कराओ। हमने जाति नहीं देखी, लेकिन मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए। हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश में पत्थर कोई फेंकेगा, हाथ टूटेगा, घर जलाएगा, मकान तोड़ा जाएगा, रामनवमी हो, महावीर जयंती हो, गुरु नानक जयंती हो, बौद्ध पूर्णिमा हो, कोई हिंदुओं के धार्मिक जुलूस हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इनका जो विरोध करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाब ले लेते हैं। अमीनुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय लेना चाहिए। प्रेरणा जी एक बात और थोड़ी सी निवेदन कर देना चाहता हूँ, एक बात और मैं थोड़ी निवेदन कर देना चाहता हूं। हमारे जिन सांसद महोदय का ये नाम ले रहे हैं वो आदिवासी सांसद हैं, और आदिवासियों पर जो कांग्रेस के और मुसलमान जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, आदिवासी अपना आत्मसम्मान नहीं बेचेगा, आदिवासी अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा। आदिवासी के साथ कोई मुसलमान गुंडागर्दी करके उसकी हत्या करता है तो आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। आदिवासी और अनुसूचित जाति पर सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार कर रहे हैं मुसलमान। सर अब जवाब सुन लीजिए जी अमीनुल जी। देखिए विधायक जी बिना तथ्यों की करते हैं, इन पर जानकारी नहीं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार आदिवासियों पर सबसे ज्यादा में हो रहे हैं। मैं पहली बात बताना चाहता हूं, अगर आदिवासी सांसद है तथ्यों पे बात कीजिए। क्या आप इसके कानून से खेलने का अधिकार मिल गया है? आप किसी भी धर्म विशेष को उकसाने का काम कर सकते हैं, आपको यह अधिकार मिल गया है। अगर आत्मरक्षा की भी बात आपने विधायक जी की, तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी या रामेश्वर शर्मा जी तय करेंगे कि इस देश की न्यायपालिका तय करेगी कि आत्मरक्षा में उठाया गया है कि हत्या की दृष्टि से उठाया गया है? तीसरा बात, अगर आप हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते तो शिवम हमारे भाई के पास क्यों जाते हैं? तो इब्रिस के घर क्यों नहीं जाते हैं आप? क्यों उनके घर तोड़ दिए जाते हैं जो जेल के अंदर बंद है? और अभी तक आपके गृह मंत्री ने उस टीआई पे क्यों कार्रवाई नहीं की? क्यों प्रधानमंत्री योजना के तहत घर गिरा दिया जाता है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? ये स्पष्ट कर दीजिए। आपके कलेक्टर कहते हैं कि हमने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, और आपके गृह मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं हमने पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई की। आज तक तो आप ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि आपने कार्रवाई किनके खिलाफ की। बता दीजिए जी न्यूज पे किनके खिलाफ कार्रवाई की थी आपने। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन रामेश्वर शर्मा जी। देखिए प्रेरणा जी, ये बात क्लियर समझ ले, कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता शुभम पर अगर इद्रीस हमला करेगा तो इद्रीस के घर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं जाएगा। मैं आज डंके की चोट पर कर रहा हूं, हमलावर के हम वो बेईमान नेता नहीं है, हम वो बेईमान नेता नहीं है। दिग्विजय सिंह की तरह कान खोलकर सुन लो। शिवम वो इब्रिस एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोलते हो मैं चुप रहता हूं ना। सर पूछ रहे शिवम और इद्रीस का क्या कनेक्शन है? आप जब बोलते हो मैं चुप रहता हूं। अमीनुल जी जवाब सुन लीजिए। अमीनुल जी बहुत से सवाल आपने कर लिए, अब उसका जवाब तो सुन लीजिए। चुप रहिए ना, चुप रहिए, चुप रहिए। मैं दिग्विजय सिंह जैसा बेईमान नेता नहीं हूं कि मोहन शर्मा की हत्या करने वाले। ठीक है, सुरेश शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। सुरेश जी, इस तरह की राजनीति जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन साथ में धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप भी लगाया जा रहा है, ये बेहद गंभीर विषय हो सकता है। क्या ये सवाल मुझसे है? जी सुरेश जी। मैं ये आपके सामने प्रेरणा जी एक बड़ी गंभीर बात रख रहा हूं। हमारे देश का जो 1947 में विभाजन हुआ था वो विशुद्ध धार्मिक आधार पर हुआ था। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया, भारत जो है वो भारतीय राष्ट्र बन गया। भारत गणतंत्र है, पंथ निरपेक्ष गणतंत्र है। यहां रहने वाला प्रत्येक मुसलमान भारतीय बनकर के रहा था, कोई यहां मुसलमान बनकर के नहीं रहा था। इसलिए आप उस व्यवस्थाओं को देखिए जब आजादी से शुरू के समय से जो शुरू हुई थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जो भारतीय बनकर के रहने वाले मुसलमान थे वो इस्लामिक कट्टरपंथी कैसे बन गए।
इसलिए यहाँ इस्लामिक कट्टरपंथी जो बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो बड़ा गंभीर शब्द है कि जिन्हें भारत में नहीं रहना वो कहीं चले जाइए। वो उसका तात्पर्य ये है कि भारत में रहने वाले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो या बाकी और जो बड़े नेता मुस्लिम समाज के रुके थे, और ये जो बयानबाजी है वो गंभीर हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है निश्चित रूप से। इसलिए इस तरह की राजनीति बेहद गंभीर और इशारा कर रही है बेहद गंभीर विषय की ओर। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। सर मैं लौटूंगी आपके पास, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर अमीनुल खान जी मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। सीधा सीधा सवाल है सर, मुद्दे को इधर उधर नहीं करते हैं। दिग्विजय सिंह जी का बयान कैसे देखते हैं? क्या मानते हैं वो कौम बिकाऊ है? देखिए मैम, जिसने बयान दिया है प्रेरणा जी, आदरणीय दिग्विजय जी ने, उन्होंने बयान में स्पष्ट कर दिया कि ऐसी सूचना मुझे प्राप्त हुई है। अभी मेरे पास इस पे जानकारी इकट्ठा करूंगा, मैं इस पे पूरी तथ्य सबूत होंगे, तब मैं बता पाऊंगा कि जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है वो सच है या गलत है। पर एक बात आप समझिए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से समर्थन करते हैं इस बयान का, क्योंकि बिना सूचना के सार्वजनिक तौर पर माइक में बयान देना, भरी महफिल में बयान देना, कितना समर्थन करते हैं सर इसका? किसी ने सवाल पूछा, उन्होंने बताया कि जो सूचना उनको मिली है, ना इसमें समर्थन की बात है ना विरोध की बात है। स्पष्ट बात एक जो आपको समझनी चाहिए, क्या किसी एक व्यक्ति ने अगर पैसे लेके पत्थर फेंका तो क्या पूरी कौम बदनाम हो जाएगी? ध्रुव सक्सेना ने देशद्रोह किया, पाकिस्तान के साथ मिलके भारत के कागज बेचने का काम किया, तो क्या पूरी कौम हो जाएगी? इन बातों में कहीं कोई दम नहीं है। आप किसी एक व्यक्ति को उठा के, किसी एक व्यक्ति के बयान को उठा के पूरी कौम को लेके टारगेट करें। मेरा कहना है, अगर आज इस कौम की इतनी टेंशन रामेश्वर शर्मा जी को, नरोत्तम मिश्रा जी को है, तो वो टीआई को आज सस्पेंड करने का काम करें। जिस इंजीनियर ने उनका प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाया था, जिसको ढाने का काम कलेक्टर ने किया, उस पर कार्रवाई करने का काम करें। सर यही तो सवाल है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक बार ऐसा बयान सामने नहीं आया। सर मेरा सवाल सुन लीजिए। एक बार ऐसा बयान सामने नहीं आया है, अधिकतर ऐसे बयान सामने आते हैं। क्यों देते हैं सर ऐसे बयान? लगता नहीं कि पार्टी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है? अगर इस बात में रत्ती भर भी सच है तो माननीय दिग्विजय सिंह सबूत के साथ में सामने आएंगे और बात को रखेंगे। जब वो सबूत के सामने आएंगे तो आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी चीजें हो जाएंगी। इतनी सत्यता से एक व्यक्ति अपनी बात को रख रहा है कि मेरे पास अभी सबूत नहीं है। कितनी सत्यता की बात है? अभी आपकी टीवी पर रामेश्वर शर्मा जी ने अनगढ़ ये बिना तथ्यों के, बिना सबूत के कोई भी बातें कर। रामेश्वर शर्मा जी, जवाब आपने भी सुना होगा अमीनुल जी का। अगर किसी एक वर्ग पर कहा गया है, किसी एक वर्ग पर आरोप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम बदनाम हो जाएगी। इसी के साथ ये भी कहा है कि सत्यता के साथ उन्होंने अपना बयान रखा कि उनके पास जानकारी नहीं है, वो जानकारी जुटाएंगे। नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था, प्रेरणा जी आप भी सुन रहे होंगे। आप बताइए कि अगर किसी एक मुसलमान ने पैसा लेकर दिया तो पूरे मुसलमान कौम को इनने क्यों कहा कि बेचारे मुसलमान गरीब हैं, उनको पैसे देकर पत्थर फिकवाए जाते हैं? ये बात मैं तो नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तो नहीं कर रहा, ये बात तो दिग्विजय सिंह ही कर रहे हैं। और जब दिग्विजय सिंह ये बात कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी से पूछो। हमारा कहना कि जो बात आपके पास जानकारी नहीं है तो क्यों कर रहे हो? मैंने आपको शुरू में ही 25-30 नाम निकाल के बताए। क्या ये सब नाम पैसे लेकर बिके हुए लोग हैं? क्या मुसलमान इतना नासमझ है कि वो पैसे में बिक जाता और बम उठाकर मार देगा? और जहां तक प्रधानमंत्री आवास है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें हथियार रखकर आप लोगों पर हमला करोगे। हमने गरीब को रहने के लिए मकान दिया है, गुंडों को पालने के लिए नहीं। किसी को भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। सरकार सबको समर्थन और सबका सहयोग करेगी, लेकिन सहयोग का कोई नाजायज फायदा उठाएगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। लल्लो चप्पो करने वाली सरकार नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब देंगे, लेकिन गुंडागिरी करी तो इलाज पूरा करेंगे। ठीक है, अमीनुल जी कुछ कह रहे हैं। प्रेरणा जी बिना करेंगे बात करना जी। रामेश्वर शर्मा जी तो बिना कौन सा गिरा था? कोई नहीं, तथ्य की बात है, तथ्य की बात है। हथियार थे, बताइए कौन सा हथियार मिला था प्रधानमंत्री? तथ्य की बात है, तथ्य की बात है। बिना तथ्यों की बातें क्यों करते हैं? तथ्य की बात है। सही बात। जिसने पत्थर फेंके, रामेश्वर जी सुन लीजिए एक बार। जिसने पत्थर फेंके, हथियार मिला था, जिसने पत्थर फेंके उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिसने आग लगाई उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने बेटी की इज्जत लूटी उसे माफ नहीं किया जाएगा।
जिसने जुलूस पर हमला किया उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। प्रमाण दीजिए कौन से घर में हथियार मिला प्रधानमंत्री। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस सोचकर बोले, कांग्रेस सोचकर बोले, कांग्रेस संभल कर बोले, हिंदुओं को कमजोर ना समझे, हिंदुओं को कमजोर ना समझे। हिंदू हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदू पिटेगा नहीं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई अगर हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो हम न्यायालय भी जाएंगे और हम जो है बदला भी लेंगे, मुकाबला भी करेंगे। अमीनुल जी कुछ कह रहे थे। प्रेरणा जी, मेरा स्पष्ट कहना है, विधायक जी बार बार अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये प्रमाण दे दे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर को तोड़ा गया, जो उस योजना के तहत बना था, उसके अंदर हथियार कहाँ मिले। अभी इन्होंने कहा हथियार मिलेगा तो घर तोड़ेंगे। प्रमाण दीजिए। रामेश्वर जी हथियार घर के अंदर करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं, बिना सबूत की बातें कर रहे हैं। अरे ये काम प्रशासन कर रहा है ना भाई। कोई विधायक किसी का मकान तोड़ने गया था क्या? मकान तोड़ने एसपी, कलेक्टर, नगर निगम की टीम गई थी। हम गए थे किसी के घर से हथियार लेने। अब पुलिस पे भी भाजपा का ठप्पा लगा दो, पुलिस पे भी भाजपा का ठप्पा लगा दो, कलेक्टर को भी भाजपा का बता दो, एसपी को भी भाजपा का बता दो, सेना को भी भाजपा का बता दो। जब सब कुछ भाजपा का है तो तुम भी भाजपा के हो जाओ। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? आया वो बोल दिया, ऐसे नहीं चलता। प्रमाण के साथ प्रेरणा जी, अनर्गल बातें करना बंद कीजिए। प्रेरणा जी, प्रशासन जो है नियम अनुसार कार्रवाई करता है। कौन सा नियम? प्रेरणा जी, चलिए सर, इधर उधर नहीं भटकाते मुद्दे को, इधर उधर नहीं भटकाते मुद्दे को। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, ठीक है, अमीनुल जी, रामेश्वर जी, मैं आप दोनों के पास ही आऊंगी। सुरेश जी, आपसे सवाल है मेरा, पहले राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप होते थे उसको हटा दिया जाए, अब ये जो धर्म के नाम पर राजनीति, सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं और मतदाता के रूप में आम नागरिक को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती हैं, इसमें कोई शक संशय नहीं है। जहां तक प्रमाणों का प्रश्न है तो दो चीजें हमारे सामने अभी की चर्चा में सामने आई कि दिग्विजय सिंह जी स्वयं कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण आएंगे तब वो रखेंगे, तो उन्होंने प्रमाण की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? एक बात है। दूसरी बात यह है कि यदि अतिक्रमण हटाने के समय जो व्यवस्था होती है, आप और हम सब लोग जानते हैं, मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था कि अतिक्रमण जो है वो प्रशासकीय व्यवस्था का एक हिस्सा होता है और एसडीएम स्तर का अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी उसमें जो शामिल रहते हैं वो न्यायिक व्यवस्था का एक अंग भी होते हैं, क्योंकि एसडीएम जो है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी होता है, इसलिए ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हो जाता है ये सारा मामला। इसलिए ये कहा जाए कि उसको सरकार ने तोड़ दिया या नहीं, ये न्यायिक व्यवस्था ने प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग लेकर के और ये कार्रवाई की है, ये मानना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है, मैं रामेश्वर जी की इस बात से सहमत हूं कि ये देश जो है ये गुंडों को पालने का ठेका नहीं ले रखा। आपको ये सब आतंकवादी और नक्सलवादी और ये सब पालने के दौर चले गए। यहां बड़ा चेंज हुआ है, देश की जो शासकीय व्यवस्था है उसमें बदलाव आया है, देश की प्रशासकीय व्यवस्था में बदलाव आया है। तो जो एक बदलाव इस देश में आया है, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि कुछ समय से आया है, वो देर सवेर स्वीकार करना पड़ेगा। यहां ये नहीं चल सकता कि आप जो है एक तरफ कोशिश करोगे कि आपके जुलूस को शरबत पिलाया जाए और दूसरे जुलूस पर पत्थर फेंके जाएं, ये नहीं चल सकता। अब ये चलेगा कि दोनों ही समुदायों को एक दूसरे के जुलूस को शरबत पिलाना पड़ेगा। यदि मुझे बड़ी चिंता हुई कि एक बार जो है समुदाय के लोग कलेक्टर भोपाल के पास गए और जाकर के उन्होंने कहा कि ये हिंदू जुलूस जो निकल रहा है ये हमारे क्षेत्र से नहीं निकले, ये उनका क्षेत्र है, ये किसने नोटिफाई किया है? क्या ये धारणा बहुत गलत नहीं है कि हिंदू बहुल क्षेत्र वाले लोग कह दें कि हमारा क्षेत्र है और मुस्लिम बहुल वाले कह दें कि हमारा क्षेत्र है? ये भारत है, ये भारत का नोटिफाई है। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में कोई क्षेत्र को नोटिफाई नहीं किया, हिंदू बहुल क्षेत्र के रूप में नोटिफाई नहीं किया। इसलिए ये कह देना कलेक्टर को जाकर के कि हमारे क्षेत्र से न निकलने दिया जाए, हमारी मस्जिद के सामने से न निकलने दिया जाए, हमारे मंदिर के सामने से न निकलने दिया जाए, ये भारत की भाषा नहीं हो सकती। प्रेरणा जाहिर तौर पर ये भारत की भाषा नहीं हो सकती और इसे लेकर कांग्रेस का क्या वक्तव्य होगा ये भी जान लेते हैं। सुरेश शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अमीनुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीनुल जी, ये एक बयान की बात नहीं है, इससे पहले भी दिग्विजय सिंह के कई बयान सामने आ चुके हैं। हर चीज में धर्म क्यों नजर आता है सर?
मैं पहली बात आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। पहले एक बात कहना चाहता हूँ, रामेश्वर शर्मा जी ने तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पर सुदेश शर्मा जी ने जरूर उस बात का जवाब दे दिया कि माननीय गृह मंत्री जी ने झूठ बोला। माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा था कि पत्थरबाजों के घर तोड़े गए हैं, उन्होंने बोला कि एसडीएम कलेक्टर की कार्रवाई थी, कलेक्टर जो बोल रही है सही बोल रही है, ये अतिक्रमण जिनका था उनका तोड़ा गया। कोई रामेश्वर शर्मा जी तो जवाब नहीं दे पाए, गृह मंत्री जी ने गलत बयानबाजी की, ये स्पष्ट होता है। अब आपने मुझसे सवाल किया कि ये धर्म विशेष को लेकर क्यों बात की जाती है। मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया, कांग्रेस पार्टी जो मजलूम होगा, जो गलत होगा, उसके लिए बात की जाएगी। हमने कभी कांग्रेस पार्टी या दिग्विजय सिंह जी ने उनके लिए बात नहीं की जो गलत है, जिन पे आरोप लगे या जिन्होंने पत्थरबाजी की। पर न्यायिक प्रक्रिया, राइट टू इक्वलिटी इस देश के संविधान ने सबको दिया, और हम सब यहाँ पे जितने लोग रहने भारत के नागरिक है, सब भारतीय हैं, सबको भारतीय संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है, और जो नहीं चलता उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर न्याय तो सबको मिलना चाहिए। एक शिवम के साथ में बिल्कुल गलत हुआ, उसके लिए सबकी तत्परता रही, पर एक इब्रिस के साथ गलत हुआ, उसको तलवारों से मारा गया, एफआईआर दर्ज हुई। रामेश्वर शर्मा जी विधायक जी को जानकारी नहीं थी कि उसमें एफआईआर दर्ज हुई, 6 लोग गिरफ्तार भी हुए, पर क्या मुख्यमंत्री जी का दायित्व नहीं बनता था वहां जाया जाए। दिग्विजय सिंह जी ने गलत वीडियो ट्वीट किया, उन पे कार्रवाई हुई। कैलाश विजयवर्गीय जी को क्यों बख्शा गया? क्यों आप दिग्विजय सिंह जी के बयान को लेकर बात कर रहे हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ रहा, पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद का जो बयान था, जो एक समुदाय को इकट्ठा करके ईंटें पत्थर अपने घर में रखने की बात कर रहा था, क्या उससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता नहीं है? बिल्कुल बिगड़ता। इसका जवाब ले लेते हैं, क्यों रामेश्वर शर्मा जी इद्रीश से बात नहीं की गई लेकिन शिवम शुक्ला से बात की गई? देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को अगर वो धैर्य से मेरी बात सुने तो मैं धैर्य से उनको बात बता दूं। जी, खान साहब, सूरी साहब, मेरी बात धैर्य से सुनो तो मैं बोल दूं। बिल्कुल सुनने आया हूं साहब, आपको जनता भी सुनना चाहती है, पर तथ्यों पे बात कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तथ्यों पर सुन लीजिए। बटाला हाउस इनकाउंटर हुआ, उस समय दिल्ली में सरकार कौन थी और प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, मनमोहन सिंह जी। बहुत ध्यान से जी। आपकी सरकार थी, और आपकी ही सरकार ने वहां पर मुठभेड़ के लिए पुलिस भेजी थी। आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है। मोहन शर्मा इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, उसमें शहीद होते हैं। मोहन शर्मा के घर दिग्विजय सिंह एक बार भी नहीं गए, आज दिनांक तक। मैं जी न्यूज पर बोल रहा हूं ये बात। और जिसने हत्या और जिसने वो गोली चलाई थी, उसके घर झूठी बिरयानी खाने अलीगढ़ गए थे। हाफिज सईद साहब मैंने नहीं बोला, ये दिग्विजय सिंह ने बोला। हाफिज सईद साहब आतंकवादी शहीद साहब हो सकते हैं? आदरणीय राजा साहब से पूछिए, मैंने तो नहीं बोला। जब बंबई विस्फोट हुआ, हेमंत करकरे ने वो लड़ाई बहादुरी से लड़ी, पूरा देश हेमंत करकरे के साथ रहा। तब दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं, ये मुठभेड़ फर्जी है। हिंदू आतंकवाद शब्द का जन्म दिग्विजय सिंह ने दिया। और आप कहो तो मैं 10-20 उदाहरण और दे दूं। नक्सलाइट को मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने पाला पोसा बड़ा किया। दिग्विजय सिंह की मंत्री की गर्दन कट गई, दिग्विजय सिंह क्या कर पाए? मेरी हाथ जोड़कर है, आप हमसे मुद्दों पर लड़िए, सड़क बिजली पानी को लेकर लड़िए, आप हमसे इन मुद्दों पर लड़िए, लेकिन आप मुसलमानों को पत्थर रख के कि प्रेरणा दो और हिंदुओं के जुलूस पर हमला करो, तो माफ करना, रामेश्वर शर्मा राजनीतिक तौर पर यह बात कह रहा है। हम इस तरह के किसी भी बदतमीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो रामनवमी, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, बौद्ध पूर्णिमा के जुलूस, 15 अगस्त, 26 जनवरी के जुलूसों पर जो पथराव करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब प्रशासन भी देगा और समाज भी देगा। ठीक है, अब सर अमीनुल जी का कोई पत्थर ना तुम रखो ना पत्थर हम रखें, पत्थर ना तुम रखो ना पत्थर हम रखें। तुम्हारे जुलूस निकले, हम फूल बरसाएं। आज दिनांक तक कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में एक भी घटना ऐसी बताओ जब मुसलमानों के जुलूस पर हिंदुओं ने पत्थर फेंके हों।
और मैं 15 सवाल आज ही यहीं बैठ के गिना दूं, जब जब मुसलमानों ने हिंदुओं के जुलूस पर पथरा फेंके, मैं जवाब हमने मुसलमानों को सरबत भी पिलाया और फूल भी बरसाए। लेकिन तुम बदतमीजियों पर बदतमीजियां करो और कौम को इसमें इन्वॉल्व करो, तो माफ करना, कौम के चाहने वालों से भी मैं कहना चाहता हूं, इस्लाम की 5 टाइम की नमाज से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इस्लाम का जिहादीकरण होगा, हर हिंदुस्तानी को आपत्ति होगी। अमीनुल जी, और इसलिए मेहरबानी करके कांग्रेस के प्रवक्ता बनो, इस्लाम के जिहादी प्रवक्ता मत बनो, इस्लाम को दीन ईमान का काम करने दो, इस्लाम के हाथ में पत्थर मत दो, इस्लाम के हाथ में बम मत दो, इस्लाम के उस इस्लाम को मानो जो इस्लाम खुदा ने बनाया था, जो जिहादियों ने बनाया। अगर वो इस्लाम लेकर चलोगे तो चाहे जो हो हिंदुस्तान लड़ेगा। हम आतंकवाद से लड़े हैं, हम कश्मीर में भोगे हैं, हमने हमारे मंदिरों को टूटते देखा है, हमने बेटियों के साथ बलात्कार होते देखा है, हमने बेटियों की जांघों पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा देखा है, हमने शिवालय में बम लगे देखे हुए हैं। कश्मीर 30 साल तक तड़पता रहा, राम नाम नहीं ले पाया। कश्मीर में हमारा केसरिया और तिरंगा झंडा नहीं फहरा पाया। कश्मीर में भारत के इनके 3 प्रधानमंत्री कश्मीर के अंदर प्रवेश नहीं पा पाए। इसलिए माफ करना, हमारा मुंह ना खुलवाएं, हम तथ्यों पर बोल रहे हैं, हम नहीं पूरा देश बोल रहा है, हम नहीं पूरा देश बोल रहा है। और तो और सूरी, तुम्हारी अंतरात्मा भी ये बात बोलती होगी कि हाँ जातियां हुई हैं हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ, हाँ जातियां हुई हैं कश्मीर में हिंदुओं के साथ, हाँ जातियां हो रही हैं मुद्दे को वर्ग विशेष तक सीमित नहीं करते हैं। ठीक है रामेश्वर जी, अमीनुल जी कुछ कह रहे हैं। वर्ग विशेष की जब बात करोगे तो वर्ग विशेष होगा। मुसलमान के हाथ में पत्थर लेता है, अरे हाथ में रोजगार ले, हम तुझे साथ दे रहे हैं, हाथ में रोजगार ले, हम तुझे साथ दे रहे हैं, दुकान खोल, हम तुझे साथ दे रहे हैं, स्कूटर चलाने की दुकान खोल, हम तुझे साथ दे रहे हैं। अमीनुल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है रामेश्वर जी, अब अमीनुल जी का जवाब सुन लीजिए। देंगे किसी को भी। देखिए, कश्मीर में जिस समय कश्मीरी पंडितों के साथ में नरसंहार हुआ, वहां पे राज्यपाल कौन थे? जगमोहन जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, अटल जी के पीए रहे, वो थे। सरकार केंद्र में किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित पी सिंह की सरकार थी। जब तो किसकी जिम्मेदारी थी कश्मीर में नरसंहार होने से हमारे कश्मीरी पंडितों को बचाने की? और आप एक और बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय जब नरसंहार हो रहा था, कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम हो रहे थे, जब हमारे कश्मीरी भाई बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा था, उस समय सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया। इन्होंने समर्थन वापस लिया जब लालू यादव ने आडवाणी जी की रथ यात्रा का रोकने का काम समस्तीपुर बिहार में किया। तो आप कश्मीरी पंडितों की और कश्मीरियों की जब बात करते हो ना, तो आपका दोगलापन साफ नजर आता है। दूसरी बात, आपने बाटला हाउस एनकाउंटर की बात की। जिस समय बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, उस समय दिग्विजय सिंह जी केंद्र सरकार में मंत्री थे। दिग्विजय सिंह जी किसी पद पे थे केंद्र सरकार में। दूसरी बात, क्या प्रेरणा जी आपका चैनल इनकी बात को प्रमाणित करता है कि अलीगढ़ में जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर में जिन लोगों को पुलिस ने मारा, उन लोगों के घर दिग्विजय सिंह जी अलीगढ़ में बिरयानी खाने गए, जो आरोप विधायक जी ने लगाया, आपका चैनल प्रमाणित करता है? या विधायक जी या सुदेश शर्मा जी किसी के पास कोई प्रमाण है तो अभी प्रस्तुत करें। तीसरी बात, हम रामेश्वर शर्मा जी से आगे आशा नहीं रखते हैं कि वो इब्रिस के घर जाए, क्योंकि वो एकमात्र विधायक हैं भोपाल के लोकसभा क्षेत्र, भोपाल जिले की एक विधानसभा के विधायक है। हम प्रभारी मंत्री कमल पटेल से आशा रखते हैं, क्योंकि वो खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री हैं। हम इस प्रदेश के गृह मंत्री से आशा रखते हैं। हम आशा रखते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, जिनके लिए प्रदेश का हर बच्चा भाषा है, जो अपने आप को मामा कहलाते हैं। छोटी प्रतिक्रिया मैं रामेश्वर शर्मा जी से लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अमीनुल जी, मैं आपको कह देती हूं, मेरा चैनल इस बात को इसलिए प्रमाणित नहीं करता है क्योंकि मेरे चैनल ने ये तथ्य, ये बयान नहीं दिया है। रामेश्वर शर्मा जी, अपना जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, मोहन शर्मा पर जो हमला हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी ना? मुझे बताइए, क्या उस समय का प्रधानमंत्री ये नहीं कहता कि मोहन शर्मा के ऊपर हमला हुआ? क्या उस समय के गृह मंत्री केंद्र भारत सरकार के भी नहीं कहते? मनमोहन जी से पूछिए जरा, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, कांग्रेस से पूछिए। मोहन शर्मा की शहादत हुई, हाँ ये मैं कहता हूं। मोहन शर्मा पर हमला हुआ, बंबई में बम विस्फोट होकर जो होटल में
हमला हुआ और वहां जो जवान शहीद हुए ये पूरा देश जानता है कौन थे उनके पीछे। ठीक है, तो एक बयान और उसके बाद सियासत लगातार देखने के लिए मिल रही है। आरोप किस तरह से लग रहे हैं, उसका पलटवार किस तरह से हो रहा है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी आपका भी, अमीनुल जी आपका और सुरेश शर्मा जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिग्विजय सिंह के एक बयान के बाद सियासत लगातार गर्म है, चौतरफा दिग्विजय सिंह घिर गए हैं। हालांकि उसके बाद कांग्रेस भी लगातार उस बयान का बचाव कर रही है।